बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। सबसे पहले दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और बाद में बाकी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको चेहरे के खुले मसामात का आसान इलाज बताऊंगी। 2 से 3 टिप्स आपको दे रही हूँ और सभी बहुत आसान और इंतहाई सस्ती हैं, बहुत इजी हैं। आप लोग इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा। लंबे चौड़े नुस्खों में नहीं पड़ेंगे, कोई बहुत बड़े बड़े आपको टोटके नहीं बता रही कि ये करें फिर ये करें इससे मसाम बंद हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। शर्त सिर्फ ये है कि आप लोग जो भी नुस्खा इसमें से सिलेक्ट करें उसको रेगुलर यूज़ करें। अगर चेहरे के मसाम खुले होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें मैल कुचैल जाएगा, डस्ट जाएगी, इससे पिंपल्स बनेंगे, आपकी स्किन खुश्क होगी, रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रंग काला हो जाएगा। इसीलिए चेहरे के मसामों का जो है वो सबसे पहले इलाज करना चाहिए। अब अगर चेहरे के मसाम खुले हों तो चेहरे पर डेफिनेटली खुश्की भी आती है क्योंकि उसमें मिट्टी गर्द वगैरह जाती रहती है। चेहरे के खुले मसाम और खुश्की दूर करने के लिए आपने क्या करना है, लीमू के रस में शहद मिलाकर लगाएं। थोड़ा सा लीमू का रस ले लें, यानी आधा 1 चम्मच लीमू का रस ले लें, कोई मसला नहीं है। तो 1 चम्मच आप उसमें शहद मिला लें, ठीक है। शहद आप वैसे भी जानते ही होंगे कि जिल्द के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। दिन में 2 बार चेहरे पर बर्फ का मसाज लाजमी करें। उसके अलावा अगर आप कर सकें तो वैसे तो इन 2 चीज़ों से ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर कर सके तो 1 गिलास किन्नों का जूस ज़रूर पिया करें, ठीक है। इससे भी चेहरे के मसाम बंद होते हैं और चेहरे पर जो है वो बहुत खूबसूरत सा निखार आता है। बर्फ का मसाज आप सुबह कर लिया करें, शाम कर लिया करें। और ये जो मैंने आपको लीमू के रस में शहद मिलाकर लगाने को बताया, इसे 2 नहीं तो 1 टाइम लाजमी आप दिन में करें, मस्ट है। इसके अलावा एक और टिप दे रही हूँ, अगर आप वो नहीं कर सकते तो विटामिन सी के 10 कैप्सूल ले लें, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लोशन है जो आप यूज़ करते हैं या नहीं भी करते तो मार्केट से बाय कर लें, उसमें 10 कैप्सूल मिलाएं। इन दोनों को मिक्स करने के बाद रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं पहले, और फिर इससे चेहरे पर 3-4 मिनट मसाज करें। इससे इंशाल्लाह चेहरे के मसाम बंद हो जाएंगे। इसको भी रेगुलर करें। इसके अलावा अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो सिर्फ एक नुस्खा जो आप हफ्ते में 2 बार करें। आपने क्या करना है कि केला ले लें, आधा ले लें बहुत होगा, या 1 केला, ठीक है, आपके चेहरे के हिसाब से। उसको हाथ की मदद से ही मसल लें और इसमें 1 चम्मच आपने शहद मिलाना है और थोड़ा सा दूध मिलाना है कि वो थोड़ा सा पतला हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चेहरे पर लगाएं और आधा घंटा आपने लगा रहने देना है। कोई मसाज नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना। लगाने के बाद आप कोई काम करना चाहती हैं कर लें, अपना टाइम वेस्ट मत करें। आधे घंटे के बाद इसको सादा पानी से, जो टैंकी का पानी है, नीम गर्म नहीं चाहिए, ठंडा भी नहीं चाहिए, सिंपली आपने फेस वॉश कर लेना। ये भी बेहतरीन अमल है। इससे आप हफ्ते में 2 दफ़ा करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने आएगा और चेहरे के मसाम बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों के चेहरे के मसाम ऑलरेडी खुले हुए हैं वो इसके साथ साथ जो करे, बेसन के साथ चेहरा धोएं। अब बेसन के साथ चेहरा कैसे धोते हैं, आपका चेहरा अगर गीला है हाथों पर थोड़ा सा बेसन ले, उसे चेहरे पर अच्छी तरह से मलते जाएं जिस तरह से मसाज करते हैं। लेकिन ये नोट कर लें कि आप रगड़ेंगे नहीं हाथ को तेजी से, ठीक है, इससे मजीद मसाम खुलते हैं। आपने इसको चेहरे पर मलना है जिस तरह से साबुन हम हल्के हाथ से मलते हैं, इस तरह मलते जाएं। इससे तमाम चिकनाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा मसाम बंद हो जाएंगे। कोशिश करें कि साबुन का इस्तेमाल कम करें। किसी भी किस्म का फेस वॉश हरगिज़ इस्तेमाल मत करें, खुले मसामात के लिए नुकसानदेह है या इसको मज़ीद खोलेगा। इन शॉर्ट ये कि आप लोग कोई भी फेस वॉश किसी भी किस्म का हो उसको इस्तेमाल मत करें। कोई भी सख्त चीज़ चेहरे पर रगड़ने से परहेज़ करें, ठीक है। जिनके मसाम खुले हैं वो मोस्टली कोई स्क्रब वगैरह यूज़ करते हैं या कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करती हैं जिसमें थोड़ी सी हार्ड चीज़ें होती हैं। लाइक हम बहुत सारे नुस्खों में जौ का आटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई राई के दाने वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो सख्त चीज़ें जिसमें इस्तेमाल की गई हैं वो मैल कुचैल निकालने के लिए होता है, मसाम खोलने के लिए, ताकि उसके अंदर से डस्ट वगैरह निकल जाए। तो जिनके मसाम खुले हुए हैं वैसा कुछ नहीं करेंगे, वो सिंपली सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने चेहरे को धोएं और स्टीम वाला प्रोसेस करें।
जिनके पास स्टीमर नहीं है वो ऐसा करें कि एक देगची में पानी अच्छी तरह से उबाल लें, उसके जरासीम सारे निकल जाएं। उसके बाद आप अपने देगची के ऊपर जो अपना फेस करें और अपने सर के ऊपर टॉवल डाल लें। चारों तरफ से टॉवल को ऊपर होना चाहिए कि कहीं से भी भाप वेस्ट नहीं हो, सारी आपके चेहरे पर जाए, ठीक है। जिनके खुले मसाम है उनको भी बता रही हूँ, जिनके मसाम बंद है उनको भी फेस नीट करने का प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से स्टीम लें कि वो भाप वेस्ट नहीं हो। कम से कम 10 से 15 मिनट आप जो है वो उसकी स्टीम लें चेहरे पर। उसके बाद आपने एकदम से हवा में नहीं जाना, नोट कर लें, ठीक है। भाप लेने के बाद आप टॉवल हटाएं चेहरे पर से और क्या करना है, आपने टिश्यू से हल्का हल्का थपथपाने वाले स्टाइल से स्टीम उतार देंगे चेहरे से। उसके बाद क्या करेंगे, एक टमाटर मसलेंगे हाथ के साथ और उसको हाथों पे लेके चेहरे पर हल्के हाथ से रगड़ेंगे। वो लोग जिनके मसाम बंद हैं, जिनके मसाम खुले हैं, वो सिंपली इसको साफ करें और जो विटामिन सी वाला मैंने प्रोसेस बताया कैप्सूल वाला वो अप्लाई करें। ये इनमें से जो भी नुस्खा है ये उनके लिए, ठीक है, ताकि अगर जो डस्ट वगैरह मसामों के अंदर चली गई है जिल्द के अंदर वो निकल जाए और चेहरा साफ हो जाए और मसाम उसके बाद बंद हो जाए। उसके बाद बर्फ से आप टकोर कर लें। जिनके मसाम बंद है वो टमाटर के साथ इस तरह से रगड़ेंगे इसके जिल्द के ऊपर ताकि मसाम खुले, मट्टी डस्ट गर्द जो भी है निकल जाए। उसके बाद वो चाहे तो इनमें से भी कोई नुस्खा अप्लाई कर सकते हैं या अपने व्हाइटनिंग के लिए जो भी टोटका वो डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं वो कर लें ताकि मसाम खुल के साफ हो जाए। टकोर बर्फ के साथ करेंगे, मसाम बंद हो जाए। उसके बाद जो भी नुस्खा आप अप्लाई करना चाहती हैं करें और एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ये थी हमारी आज की छोटी छोटी टिप्स। मुझे बहुत सारी फरमाइशें थी कि ओपन पोर्स के लिए मैं उन्हें कुछ नुस्खा बताऊं, इसीलिए मैं इस वेट में थी कि मैं आप लोगों को रिजल्ट आ जाने के बाद ये छोटी छोटी मामूली सी लेकिन फायदेमंद टिप्स दूं कि हर बंदा इस दौर में बिजी, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो इनमें से कोई सी भी टिप इस्तेमाल करें, रेगुलर यूज करें, इंशाल्लाह रिजल्ट लाजमी आएगा। एंड पे याद करवाना चाहूंगी जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुश्किल नहीं है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, जस्ट 1 टाइम क्लिक करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस का मैसेज पहुंच जाया करेगा और आप अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कल मिलते हैं इसी तरह की एक अच्छी वीडियो के साथ।